महाराष्ट्र में पिछले साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति को जबरदस्त बहुमत मिला। यह बहुमत कितना मजबूत था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा की 235 सीटों पर महायुति की 3 पार्टियां काबिज हो गई, यानी करीब 81% सीटें भाजपा के नेतृत्व वाले इस गठबंधन के खाते में गई। ऐसे में चुनावी नतीजे के बाद माना जा रहा था कि महायुति की सरकार में आपसी तनाव की स्थिति कम देखने को मिलेगी और विपक्ष की जबरदस्त कमजोरी की वजह से उसे पूरे 5 साल तक शासन करने में आसानी होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार के आश्वासन पर महाकुंभ क्षेत्र में अमावस्या के दिन हुई सभी तीनों हादसों में हुई मौतों और लापता लोगों को पता लगाने की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका को निरस्त कर दिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि न्यायिक आयोग की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब वह तीनों भगदड़ों में हुए जान माल की हानि का भी पता लगाएगी। पिछले 6 महीनों में विराट कोहली की दृढ़ता और चैंपियनशिप ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ उनके नाबाद शतक को देखकर पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को लगता है कि भारत का यह स्टार बल्लेबाज अगले 2 से 3 साल तक खेलना जारी रखेगा। कोहली ने फॉर्म में वापसी करते हुए वनडे में अपना 51वां शतक जमाया, जिससे भारत ने चीन प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर 6 विकेट से जीत हासिल करके चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक और आईसीसी टूर्नामेंट और एक और बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। रविवार को दुबई में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में रोहित एंड कंपनी ने रिजवान की टीम को 6 विकेट से हरा दिया और लगभग टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। वहीं टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत के खिलाफ आईसीसी टूर्नामेंट में एक और हार के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर से लेकर लोग बौखला गए हैं। राजधानी में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति बन गई है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर की गई विवादित टिप्पणी और 6 विधायकों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा घेराव की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 22 गोदाम सर्कल पर बैरिकेडिंग की, जहां कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी झड़प देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और एक-एक कर हिरासत में लिया। बैरिकेडिंग के बीच बने कांग्रेसी मंच से नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सरकार पर निशाना साधा। अभिनेत्री कैटरीना कैफ प्रयागराज के अरल स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंची। कैटरीना ने परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद स्वामी से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं इस बार यहां आ सकी। मैं वास्तव में बहुत खुश हूं और आभारी हूं। मैंने स्वामी चिदानंद स्वामी से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। मैं अभी यहाँ अपना अनुभव शुरू कर रही हूँ। मुझे यहाँ की ऊर्जा, सुंदरता और हर चीज़ का महत्व पसंद है। मैं यहाँ पूरे दिन बिताने के लिए उत्सुक हूँ। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत हो गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा के कारण यहाँ आने में देरी हुई। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बच्चों की असुविधा को देखते हुए मैंने अपना कार्यक्रम बदल दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, चाहे नीतिगत जानकार हो, देश हो या फिर संस्थान हो, सभी को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट आ रहे हैं वो भारत के हर निवेशक का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। विश्व बैंक ने कहा है, भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। विधानसभा में आज ही 6 विधायकों का निलंबन वापस लिया जा सकता है। इसके साथ ही पिछले 3 दिनों से चल रहा गतिरोध खत्म हो सकता है। सूत्र बता रहे हैं कि सदन चलाने पर सहमति बन गई है। सोमवार को प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा हो गया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह समेत निलंबित 6 विधायकों को सदन से जाने को कहा। निलंबित विधायक सदन में डटे हुए हैं और हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यह विरोध अब सांकेतिक ही है। कार्रवाई स्थगित होने के बाद सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों वार्ता के लिए स्पीकर के चैम्बर में पहुंच गए। दिल्ली विधानसभा के इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में शीर्ष पदों पर 2 महिलाएं विराजमान हुई हैं। इससे पहले केवल मुख्यमंत्री पद पर महिला रही थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष पर पहली बार महिला की नियुक्ति हुई है। भाजपा ने पहली बार विधानसभा में पहुंची रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है, जबकि आम आदमी पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया है। विधानसभा में वर्ष 1993 से 98 तक भाजपा ने मदन लाल खुराना, साहिब सिंह और चुनाव से कुछ माह पहले सुषमा स्वराज को मुख्यमंत्री बनाया था। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायक जग प्रवेश चंद्र रहे थे।
मैनपुरी के बेवरा थाना क्षेत्र के नगलापरम के रहने वाले पशु व्यापारी की हत्या तांत्रिक ने पत्नी से अवैध संबंध के चलते अंजाम दी थी। रविवार को पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने जुर्म का इकबाल किया है। बताया है कि पहले शराब पिलाई, इसके बाद गला घोट कर मार डाला। इतने पर भी यकीन नहीं हुआ तो चाकू से गला रेत दिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। अमेरिका में संघीय कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया है, क्योंकि उन्हें सोमवार तक अपनी हालिया उपलब्धियों की सूची देने के लिए कहा गया है। यह आदेश DOGI के प्रमुख एलन मस्क की तरफ से दिया गया है। अगर कर्मचारी ऐसा नहीं करते तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। एलन मस्क के इस आदेश का कई सरकारी एजेंसियों ने विरोध किया है। वहीं FBI, विदेश विभाग, होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन जैसे प्रमुख एजेंसियों ने अपने कर्मचारियों को इसे न मानने के निर्देश भी दिए हैं, जबकि कई सांसदों और यूनियनों ने इस आदेश का अवैध बताते हुए कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। अमेरिका ने इजराइल की ओर से 620 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में देरी के फैसले का समर्थन किया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सरकार ने हमास के बंधकों के साथ बर्बर व्यवहार को आधार बनाते हुए यह कदम उठाया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ब्रायन रोजेंस ने इसे उचित प्रतिक्रिया करार दिया है, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इजराइल के हर फैसले के साथ खड़े रहने की बात कही। इस बीच हमास ने भी कहा है कि जब तक कैदियों को रिहा नहीं किया जाता, वह इजराइल से किसी भी वार्ता के लिए तैयार नहीं है। थाईलैंड और कंबोडिया पुलिस के साझा अभियान में एक स्कैम सेंटर में बंधक बनाए गए भारतीयों समेत 215 विदेशी नागरिकों को मुक्त कराया गया है। अपराधी गिरोह तस्करी के जरिए इन्हें कंबोडिया के सीमावर्ती शहर ले आया था और बंधक बना लिया था। स्कैम सेंटर के जरिए पूरे दक्षिणी एशिया में ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के दक्षिणी क्षेत्र में सेना के प्रवेश के लिए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इजरायली सीरिया के दक्षिणी क्षेत्र में किसी भी नई सीरियाई सेना या विरोधी समूह को घुसने नहीं देगा, जो पूर्व राष्ट्रपति बशर असद को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही इजरायल की सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इजरायली सेना अनिश्चितकालीन तक दक्षिणी सीरिया के कुछ हिस्सों में मौजूद रहेगी, ताकि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन में सरकार दक्षता विभाग के प्रमुख एलन मस्क के खिलाफ बगावत होने लगी है। संघीय जांच एजेंसी FBI और विदेश विभाग समेत और कई प्रमुख एजेंसियों ने अपने कर्मचारियों से मस्क को अपने कार्य का ब्यौरा नहीं देने का निर्देश दिया है। मस्क ने भी सभी संघीय कर्मचारियों को पिछले हफ्ते किए गए कार्य का ब्यौरा देने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। साथ ही ऐसा नहीं करने पर नौकरी से हाथ धोने की चेतावनी भी दी थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।